हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम गोदावरी के तट के किनारे बैठे हुए हैं। गोदावरी महाभागे महापातक नाशनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। माँ गोदावरी गंगा, यहाँ पे लोग दूर दूर से काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण नागबली, त्रिपिंडी आदि पूजन करने के लिए आते हैं। आज का विषय है श्रावण मास में ये पूजन कब करना चाहिए। वैसे कायदे से श्रावण मास में पूर्णमास पूजन होता है, लेकिन इसमें भी विशेष मुहूर्त नागपंचमी, अमावस्या, प्रदोष, पूर्णिमा या फिर अग्नि का आवास देखकर यह पूजन किया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है पंडित जी नागपंचमी के दिन तो बहुत से लोग बोलते हैं कुशावर्त कुंड में स्नान करने से क्या काल सर्प दोष का खंडन हो जाता है। नहीं, ये लोगों ने अपने से मिथ्या फैलाया गया है। काल चक्र का मतलब होता है, काल सर्प का मतलब होता है जो समय के गति से पीछे करे। समय जैसे आप समय, काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल। जितना व्यक्ति समय से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उतना ही वह सर्प बंधन में बांधते जाता है, उतना ही वो पीछे होते जाता है। जैसे किसी की विवाह में दिक्कत हो रही हो, जितना प्रयास करेगा विवाह करने के लिए उतना ही वो डिले होता जाएगा। कोई व्यक्ति बच्चा शिक्षा में प्रयास कर रहा है, असफलता मिल रही है। कोई व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, व्यापार मंदा चल रहा है। धन आता है चला जाता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स रहना, ये हर काल सर्प के अलग अलग प्रभाव होते हैं। और इसको नागपंचमी के दिन करना है या किसी भी मुहूर्त में आप करते हैं तो इतना ज़रूर याद रखना है, काल सर्प का खंडन तभी होता है जब राहु और केतु ये दोनों के अंतर काल में ग्रह आ जाए, या कोई निर्बल ग्रह बाहर चला जाता है तो आंशिक काल सर्प, अर्ध काल सर्प बोला जाता है। तो उस काल सर्प का खंडन करने के लिए राहु केतु इनका जप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा करें, जिससे वह काल सर्प का दोष खंडित होता है, खंडन होता है, काल सर्प दोष का निवारण होता है। अब जिसकी नहीं है परिस्थिति वो बेचारा क्या करे, तब पंडित जी लोगों ने उसके लिए एक अलग मार्ग निकाला कि जप आदि आप खुद कर लो या करा लो, या आपका विषय है, मैं पूजा करा देता हूँ। बहुत से लोग काल सर्प महापूजा करने लगे हैं, बहुत से लोग काल सर्प शांति करने लगे हैं। 2100 रुपया में होता है महाराज, क्या वो काल सर्प का खंडन है? मैं 5100 रुपया या 11,000 क्यों खर्च करूँ, यहाँ तो ठगा जा रहा है। यानी उसका चित्त यजमान का पूजा पर कम, धन पर ज़्यादा रहता है कि मेरा इतना खर्च हो रहा है। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती है, जो चीज़ महंगी मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ कारण है। अभी जैसे कोई 2100 रुपये में पूजा कर रहा है तो उसको बोलिए कि राहु केतु का जप करो, नाग प्रतिष्ठा करो, तो क्या 2100 में करेगा? वो करेगा ही नहीं। इसलिए कायदे से संख्या पूरी होनी चाहिए। कितनी संख्या होती है? तो राहु की जप संख्या 18,000 होती है, केतु की जप संख्या 17,000 होती है। ये सिंगल जप संख्या है। 4 गुना अगर पूछेंगे कलिकाल में कितनी है, तो राहु की 72,000 है, 18 चौक 72, केतु की 68,000 है, 17 चौक 68। ये जप संख्या होती है राहु केतु की। इसका जप आदि करके फिर आप नाग प्रतिष्ठा करें, जिससे वह काल सर्प का दोष खंडित होता है। विशेष श्रावण मास में नागपंचमी के दिन महापर्व होता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और काल सर्प का पूजन किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्रह यज्ञ होता है। थाली में आप जो देख रहे हैं वो नाग प्रतिष्ठा की हुई है, जिसमें गणपति पूजन होता है, पुण्यावाचन होता है, मातृका पूजन होता है, आयुष मंत्र होता है, नांदी श्राद्ध होता है, दिग्रक्षण होता है, नाग प्रतिष्ठा होती है, नाग गायत्री किया जाता है, राहु केतु का जप किया जाता है, ग्रह यज्ञ किया जाता है, महादेव का पूजन होता है। उसके बाद होम और हवन, ऐसा यह प्रयोग किया जाता है। श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर ही क्यों आना पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर इसलिए आया जाता है कि गौ हत्या जैसे पाप शमन करते हैं यह गौतमी माँ गंगा, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ना मुझ में उतनी शक्ति है ना इस पूजा में,
पूजा में शक्ति है तो माँ गोदावरी की, गंगा के में शक्ति है, इसलिए आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति की जाती है। इसलिए दूर दूर से लोग, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का समागम है इस ज्योतिर्लिंग में, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब आना कहाँ है, तो आप जहाँ से भी आए तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन उतरकर 245 नंबर की बस मिलती है, जो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से ही मिलती है, तो सीधा आपको त्र्यंबकेश्वर ले आएगी। त्र्यंबकेश्वर में उतरते ही आपको अगर हेल्प चाहिए तो पंडित जी को फ़ोन कीजिए, तो आपको कमरा वगैरह व्यवस्था करवा देंगे, या फिर आपको होटल लॉज जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। स्नान आदि करके सुबह आइए, पूजा होगा। पूजा होने के बाद आपको सर्प दिया जाएगा विसर्जन करने के लिए। सर्प विसर्जन कुशावर्त कुंड में स्नान और सर्प विसर्जन करना है, और उसके बाद महादेव का दर्शन किया हो तो कीजिए, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर पहले कर लिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम में बोला गया है देश काल क्रिया द्रव्य कर्तुनाम शुद्धता। यदि देश जिस जगह पर कर रहे हो वो जगह सही होनी चाहिए, इसलिए यह पूजा मैं अपने घर पे नहीं करता हूँ। मैं गोदावरी के तट के किनारे यह कालसर्प पूजन केंद्र बना है, ये हमारा, उसके द्वारा यहाँ उस स्थान पर किया जाता है। काल जिस समय पर कर रहे हो वो समय सही है क्या, इसलिए सूर्य के साक्ष्य में यह पूजन किया जाता है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन किया जाता है। काल क्रिया जिस क्रिया में कर रहे हो क्रिया सही है क्या, पंडित जी पैंट शर्ट पहन के पूजा करते चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यह पूजा धोती गमछा पहन धारण करके, क्योंकि अंदर से मन में फील आना चाहिए गुरु जी का या पूजन का। द्रव्य जो खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, नहीं तो पंडित जी आप तो 11,000 रुपये बता रहे हैं, दूसरा तो 2100 रुपया बता रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है ये नहीं बता रहा है। काल सर्प में होता क्या है, राहु और केतु इनका जप होता है, नाग गायत्री होती है, काल सर्प की नाग प्रतिष्ठा होती है, ग्रह यज्ञ होता है और होम हवन होता है। ऐसा ये प्रयोग किया जाता है, तब जाकर वह काल सर्प का खंडन होता है। 1.25 महीने नियम भी होते हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खा सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्राद्धों का भोजन नहीं करना, और वृद्धि हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं वृद्धि, यानी आपके यहाँ सोबर बोलते हैं, बच्चा होने में जो लगता है वहाँ का भोजन पानी नहीं लेना। ऐसे ये नियम होते हैं। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल पर जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो शेयर करें, और आपके जो भी प्रश्न हो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री। हर हर महादेव।